ताजदार खत्म नबुव्वत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के अयाम चल रहे हैं और मिलाद नबी के हवाले से जो है मुल्क भर की तरह कराची में भी भरपूर मजहबी अकीदत के साथ जो है वो मिलाद मनाया गया। इसके साथ साथ यौम दिफा का दिन भी था और लोगों ने पाकिस्तान के साथ तजदीद अहद वफा का जो है वो इजहार भी किया। सबसे अहम बात ये थी कि मिलाद नबी के जो जुलूस थे या जो महफिल थी वहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी जमातें जहाँ पर अपना किरदार अदा कर रही थी, सभी लगाई थी, वहाँ पर वफा परस्तों के लिए ये एडवेंचर बड़ी खुशखबरी है कि बानी एमकेएम के अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो है लंगर तकसीम किया गया और लंगर के ऊपर बाकायदा उनकी तस्वीर थी डब्बों के ऊपर। और ये कोई छुप के या किसी कोने खांचे में या किसी गली में नहीं, बल्कि धड़ल्ले के साथ जुलूसों के अंदर तकसीम किया गया फेडरल बी एरिया मुख्तलिफ के इलाकों में, जो इस बात की गमाजी कर रही है कि शायद कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ बेहतर हो गया है या कुछ बेहतर होने वाला है। आज का जो हमें व्लॉग है इसी हवाले से है, आपको पसंद आएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर हाशिक के साथ आपसे मुखातिब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खातिमुल अंबिया सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के अयाम चल रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो पूरे जो है दुनिया में जो है वो मिलाद नबी के जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, महफिलें होती हैं, नात खानियाँ होती हैं और बिलाशुबा वो किसी शेर ने कहा है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया ताजदार खत्म नबुव्वत वो हस्ती है कि जिस पे जो है हमारी जाने कुर्बान, हमारा आन कुर्बान, हमारा जो है तन मन धन कुर्बान। और यही वजह है कि जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भरपूर अकीदे का इजहार करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं तमाम मुकादर फिक्र की बात करूंगा, कोई भी मसलक का बंदा है, चाहे वो देवबंद हैं, अहले हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जो यकीन तौर पर एक बड़ी रोशन मिसाल है। और ना सिर्फ बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हम अगर मुसलमानों के मसाले की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमने कई बार देखा कि मिलाद नबी के जुलूसों में जो है वो दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी आते हैं। और मैं कल में एक इंडिया की वीडियो देख रहा था कि जिसमें जो है वो हिंदू जो है वो इस मिलाद के जुलूसों में शरीक हो रहे थे। तो यकीन तौर पर सरवर कायनात की जो हस्ती है वो मौसम इंसानियत है और उनकी जो हस्ती है वो पूरे आलम के लिए जो है रोशन मीनार है। देखिए, मिलाद के साथ साथ यौम दिफा का दिन भी था और पाकिस्तान के हवाले से हम देखा जाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के हमसाना बचाना है। मुख्तलिफ जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर भी आपके सामने चीज़ें पेश की। आज का जो मैं व्लॉग है, क्योंकि मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ और काफ़ी अर्से से मेरे जो व्लॉग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी बड़ी तादाद जो है कराची की सियासत पर नजर रखती है और उसमें खास तौर पर कुछ एमकेएम के भी लोग हैं, एमकेएम के, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो एमकेएम वो वाली एमकेएम हो, यहाँ वाली एमकेएम हो, कोई भी हो, वो मेरे सब्सक्राइबर में उसमें अक्सरियत उनकी उन्हीं की है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो खबरें होती हैं उनके हवाले से भी नई नई आपके सामने लाता रहूँ। देखिए, मिलाद नबी के जुलूस में जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो महफिल का एहतमाम किया गया, जुलूस निकाले गए, जो है वो शबीलें हुए, इसके अलावा जो है नात खानियों की सिलसिला जारी रहे, शरबत की सबीलें हुई, इसके अलावा जो है जो मेन जो जुलूस निकलता है टावर से, जो निसरत पार्क के अख्ताम पसीर होता है, जहाँ पे उलमा अहले सुन्नत का जो है मरकजी जलसा होता है, जहाँ पे तमाम तंजीमान अहले सुन्नत के जो उलमा कराम है बशमूल सुन्नी तहरीक है या दीगर तंजीमें मजहबी जमात है, उस अहले सुन्नत जमात है या दीगर है, वो तमाम अपने 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 जो है वो उनके जो रहनुमा है वो खिताब करते हैं और सदर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सीरत और फजीलत बयान की जाती है। इन जो है वो मौके पर जो है सबीलें लगाई जाती हैं। इस बार देखा गया कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ जो है वो सेंट्रल के इलाके में कुछ जगहों पर नजर आई, लेकिन एक खास बात जो हमें नजर आई कि सबसे अहम बात यह कि एक इस वक्त अगर देखा जाए तो ताहाल जो है एमकेएम की अगर बात करते हैं तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन है, उनके हवाले से तहरीर तकरीर पर उनकी पाबंदी है। उनकी तंजीम को भी इस तरीके से खुलकर सियासत करने की इजाज़त नहीं है जैसे कि दीगर जमातें कर रही हैं। यकीन तौर पर हुकूमत का मसला है, कब वो हटे कब ना हटे ये तो इंतजामी मामला है, इस पर हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन इन जो है जलूसों के दौरान अचानक जो है कोई ये नहीं कि कोई किसी नकाब लगाए हुए अफराद थे, वो सामने आकर और वो जो है वो लंगर तकसीम कर रहे थे, न्याज तकसीम कर रहे थे और उसके ऊपर जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी, वो धड़ल्ले के साथ तकसीम करेंगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहीं कोई लालू खेत की गली कूचे में जो है वो तकसीम करेगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा
कि जी वो न्यू कराची गोदरा कैंप की किसी गली में जो है तकसीम की गई। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुरंगी लांडी की किसी गली में तकसीम की गई। ये मेन जो जुलूस थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनमें जो है वो तकसीम की गई। शरबत भी बांटा गया और मुख्तलिफ घरों घरों में जाकर जो है वो तकसीम की गई। इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो एमकेएम से बानी एम अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं या जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें एक हमारे फोटोग्राफर हैं के बहुत बड़े चैनल हैं, उसके भी फैसल मुजीब, जिनके वालिद मुजीब साहब जो है वो बहुत बड़े फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं और बड़ा उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन है कराची की सियासत में, कराची की सियासत के साथ। वो उन्होंने उनका भी वो भी पेश थे और आज खुद ने जो है वो न्याज वगैरह लंगर तकसीम किया है। मैं आपको कुछ झलके दिखा रहा हूँ, आप पहले वो झलकियाँ मुलाजा फरमाएं। ये ले ले अल्ताफ भाई की तरफ से, भाई की तरफ से है। कोई पैगाम देना चाहेंगे अल्ताफ भाई के लिए? दुआएं इन्हें ख्वाहिशात अल्ताफ भाई उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं और अल्लाह पाक ऐसे असबाब बना दे परवरदिगार कि ये मामला हमारे लिए बेहतर हो जाए परवरदिगार। हमें तो वैसे बहुत ज़्यादा ये मोहतरम बानी वक़ायद ज़ारिक अल्ताफ भाई की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया। रबीउल अव्वल के सिलसिले में ये लंगर तकसीम किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भाई की तरफ से आया, बहुत बहुत मुबारक। 1500वां जो जश्न आज़ादी, भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो। लिहाजा ये सबको वो चाहिए कि इसमें हिस्सा लें। फेडरल भी एरिया सेक्टर की जानिब से आई जज़ाकल अल्ताफ भाई की तरफ से आपने झलकियां देखी, ये इस बात की गमाजी कर रही हैं कि देखें जब मिलादुन नबी का जुलूस होता है या आशूरा का या चेलम का, 21 रमजान का, जो भी मजहबी हवाले से जुलूस निकलते हैं, चाहे वो मिलाद के हों या आज़ादारी के हों, तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम सिक्योरिटी इदारे बशमूल रेंजर्स और हमारे तमाम वो सिक्योरिटी इदारे जो हमारी मुल्क की सलामती पर मामूर हैं, वो कड़ी निगाह रखे हुए होते हैं इर्द गिर्द कि कोई दहशतगर्द अपनी मजमूम मकासद में कहीं कामयाब ना हो जाए। माजी में भी आपने देखा कि निस्बत पार्क को जो वाक़या हुआ था, जिसमें कई उलमा जो हैं वो शहीद हुए थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, जिसमें सुन्नी लीग की पूरी जो वो क़ियादत है उस वाक़े में जो है वो शहीद हो गई थी। बड़े बड़े उलमा कराम थे, बड़ी बड़ी जय्यत शख्सियात थी जो उसमें शहीद हुए थे। और यकीन तौर पर बहुत बड़ी सादत भी है कि मिलादुन नबी का दिन हो, जिसने मेरे आका का जो है वो जिक्र हो रहा हो और वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट होता है। तो यकीन तौर पे मेरे ख्याल में मेरा तो जज्बा है, मेरा ईमान है कि वो यकीन तौर पे जन्नत के मेहमान होंगे और उनका इस नूरानी दिन, इस मिलाद के दिन जो है इस्तकबाल किया होगा फरिश्तों ने कि इस विलादत के दिन जो है वो दुनिया से गए और वो शहीद भी हैं और उनकी शहादत जो है वो सारत भी है। यही वजह है कि उस वाक़े के बाद जो है सिक्योरिटी पहले भी अलर्ट होती थी, अब बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। इस सिक्योरिटी के अंदर बानी एम के अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं वो पहुँचते हैं फेडरल बी एरिया, न्यू कराची या नूरसन के मुख्तलिफ वीडियोज आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि ये सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, नूरसन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वहाँ पर लंगर न्याज तकसीम की गई, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगा कि एक तो मसला ये होता है कि एक बात को जब हम कहते हैं कि वो कहते हैं हम पे जो ब्लॉगर्स हैं, हम ना तो किसी के तर्जमान होते हैं, हम तो वो बात करते हैं कि जो हमारे पास एक सोर्स की खबर आती है। पिछले दिनों में जो मामला चल रहा था कि जी बानी एम अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो है मामला बेहतर होते जा रहे हैं, फिर खराब हुए, फिर बेहतर हुए, फिर खराब हुए, वो तो खैर मामला था। इस सब तो मजहबी मसला चल रहा है। मैं इसी को टॉपिक पे अपने आऊंगा कि इन सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो है वो तमाम जो अलर्ट होते हैं, सादा लिबास अलगार भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर डरले के साथ जो है न्याज तकसीम करना
इस बात का इशारा कर रहा है कि शायद कुछ मामलात वफा परस्तों के लिए बेहतर होने वाले हैं या हो गए हैं। ये बात जो है मैं इसलिए मैंने तीनों माजी हाल मुस्तकबिल कर दिया कि मैं इसमें कोई कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा तज़किया है, आप भी इस इत्फाक करेंगे कि अगर कोई इतनी ज्यादा कोई एमकेएम का जो है वो मामला होता या कोई मसला होता तो कम अज कम यहाँ से वहां से बासानी गिरफ्तारियां हो जाती थी। हमारे इदारे तो सिक्योरिटी इदारे वो हैं कि जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो मामला या तो जो तकसीम करने वाले थे वो किसी ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस नहीं थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता, वो अपना एक लंगर न्याज कर रहे थे और कर रहे थे। बहरहाल मैं दोबारा ये कहूंगा कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुझ समेत तमाम वो अक्सरियत जो ब्लॉगर्स की है या हमारे वो ब्लॉगर की जो बिंगा जर्नलिस्ट काम करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर और अपना जो है अपना यूट्यूब चैनल निकालते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम किसी पार्टी के तर्जमान नहीं होते, हम सिर्फ साफी होते हैं। और पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे जो है वो चीज चली थी कि जी कहा जा रहा था कि जी कुछ लोग जो हैं ब्लॉगर्स या कुछ साथियों के बड़े बड़े नाम आए थे, उनमें कुछ साथी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी कम अज कम मैं उनको जानता हूँ कि उनका बड़ा मुखलिस और सुलझे हुए साथी हैं। उनके वजह से आज बातें आई थी कि जी शायद इनको जो है वो बानी एमकेएम की जानब से कुछ साथियों के भी नाम आए थे कि जी उन्हें जो है वो शायद प्रमोट किया जा रहा है और उस तरीके में जो उन्होंने जो वो उनकी हमायत ज्यादा है। देखिए मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी की बुराई करूंगा, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। मैं जाती तौर पर यह जरूर कह सकता हूँ कि बिना जर्नलिस्ट जब मुझे एमकेएम की भीड़ मिली, एमकेएम का एक पीक का दौर था, कमर मंसूर और सैफ अब्बास की जोड़ी चलती थी और हम 9-0 पे जब जाते थे, जब एमकेएम पर कोई पाबंदी नहीं थी, खिताब होते थे टीवी पर 1 घंटे 2-2 घंटे खिताब चलते रहते थे, उस वक्त मुझ समेत कई ऐसे साफी जो थे वो एमकेएम की बीट रिपोर्टर जरूर थे लेकिन एमकेएम के पसंदीदा रिपोर्टर नहीं थे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजाक मजाक में कमर मंसूर सैफ अब्बास की जो है वो झिड़के खाने ले जाते। वो अलग बात है कि हमारी उनसे दोस्ती हो गई थी, वो झिड़के भी हमें हंसी मजाक और प्यार भरी मालूम होती थी। लेकिन उस दौर में भी जो है जिन साथियों को कई ऐसे दोस्त थे हमारे के जिन्होंने बहुत अच्छा एमकेएम ने फैसिलेट किया, घर वालों को नौकरियां दी। मुझे याद है कि लांडी के कैमरे थे जिन्होंने प्लाट वगैरह दिए थे, कुछ नाजों में प्लाट बने थे। इसके अलावा बाबर गौरी साहब हैं, उन्होंने जो है जाती तौर पर कई साथियों को बहुत ज्यादा जो है आउट ऑफ वे जाके नवाजा, अपने जाती तौर पर उनसे उनके जो है वो उन्हें स्टेबल किया, उन्हें फ्लैट दिए, उनके मामला किए। बहरहाल जो भी थे अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझ समेत कई ऐसे साथी हैं कि उस फैस में उस वक्त भी नहीं थे, अब भी नहीं है और आइंदा भी हमें कोई तवक्का नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें सैलरी मिलती है, हम अपना आकिला की नौकरी करते हैं कि हम कोई ब्लॉग इस वजह से बना रहे हैं कि शायद जो है हमें कोई वहां से भारी डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन पैसों से बचाए। हाँ ये जरूर होता है कि चूंकि मेरे सब्सक्राइबर की अक्सरियत जो है वो एमकेएम से वाबस्ता है, तो मैं कोई ना कुछ चीज आपके पास लेके आता हूँ, वो खबर की हद तक होती है और वही मैं आपके तक पहुंचाता हूँ। कि मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के अंदर जिस तरीके से पानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स वफा परस्तों ने लंगर तकसीम किया, न्याज पानी की सबीलें लगाई और फिर उसके अलावा दुआएं भी करवाई गई, तो ये यकीन तौर पर इस बात का गमाजी है कि शायद जो अफराद थे उनके खिलाफ कोई ऐसा केस ना तो कोई ऐसा केस था, ना वो किसी ऐसी सरगर्मी मुलविस है जिससे पाकिस्तान की सालियत का मसला हो। तो सियासत करना सबका हक है और मिलाद नबी का जो मौका है इस पर तमाम जमातें, चाहे वो किसी भी सियासत के साथी जमात हो, तमाम का हक है और वो अपना मजहबी अकीदा जो है वो के फूल नशावर करती हैं सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या होता है। ये तो आपने बारिश बिरबल का जो है वो देख लिया। अब आने वाले दिनों में मजीद कोई ऐसी तकरीब आती है या मामला कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कई सवाली निशान है। लेकिन मामला कुछ जिस तरीके से पाकिस्तान में सिस्टम को जो मामला चल रहा है और बहुत सी इत्तलात हैं कि कई अफरादों को दुबई जाने से रोक दिया गया। सिंध हुकूमत पर भी जो है कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि जिन पर जो है वो जो पेश किया जा रहा है, जो है वो पंजा जो है वो जकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ शायद बड़े बड़े नाम भी आएंगे। उसके बाद अगर कोई नया सियासी सिनेरियो बनता है तो उस सिनेरियो के अंदर बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जो वफा परस्त हैं वो शामिल होती है कि ये एमकेएम पाकिस्तान होगी या कौन सी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लग ये रहा है कि इसमें गवर्नर से कामरान खान टिसौरी कोई अहम किरदार अदा करने वाले हैं। अब ये देखना ये कि वो किस तरफ जाते हैं, क्या उनका किरदार होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सदीकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।